फ्रेंड्स, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आई होप यू विल एंजॉय। मैं सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी कि यूट्यूब का जो था मैं आप ब्लॉग आज मैं आपको ब्लॉग नहीं भेज पाई थी, क्योंकि हम लोग कल कहीं घूमने गए थे बाहर हरिद्वार में। और यहाँ पे फेमस हरिद्वार है, छोटा सा जिसको बोलते हैं छोटा हरिद्वार। एक तो हरिद्वार है उत्तराखंड, और एक यहाँ पे है छोटा हरिद्वार जिसे बोला जाता है। तो हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको वहाँ से वहाँ की जो फेमस चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ। बट आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि मैं अपनी बेटी के साथ गई थी वहाँ पे। तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ और ब्लॉग बनाऊँ, और जिससे बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर हो जाएंगी और मुझे आपके साथ और कनेक्ट होने वाला बताइए क्या हुआ। फर्स्ट टाइम था हमारा वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत चीज़ें थी। तो हम वहाँ पे गए थे पूजा वगैरह की हमने, क्योंकि शाम का टाइम था। तो हमने सोचा हरिद्वार से बैठे जेल तो हो ही नहीं सकते, इसलिए हम हरिद्वार गए थे घूमने के लिए। तो हमने वहाँ पर स्नान किया, पूजा वगैरह की। और बच्ची छोटी थी तो वो गर्मी का टाइम था तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उसको ही वो भी लेके पूरा टाइम लगे। तो लोग बनाने का बिल्कुल भी टाइम लग गया और पूरा टाइम बिल्कुल लग गया आने जाने में, क्योंकि हमारे पास कार नहीं है। हम लोग बाई रिक्शा और बाई ट्रेन से गए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, पूरा दिन ही उसमें चला गया था। और से मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे सब लोग। तो आपसे बात करने को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो आपको आज पूरा दिन सुबह से मैं अपने हस्बैंड के साथ काम ले रही थी, उनके साथ मैंने बहुत सारा काम कर रहा है, उनकी हेल्प कर रही। तो जैसे वो अपने काम से बाजार चले गए, बच्चों को चाय नाश्ता कराया और फिर इसी देर में सो गई थी आराम की, क्योंकि जैसे होता है ना कई बार थक जाती है, कहीं भूल जाती है, बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो वापसी में जब सारा काम हो चुका है, फ्री हो गई, तो मैंने कहा चलो आपसे बातें कर ली जाए। तो इतने में हो गया खाना बनाने का टाइम। तो मुझे अब कुछ भी खाना बनाना है, क्योंकि आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है बाइक, और फिर उसके अगले दिन तो आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा बाइक, ये सारे काम भी करने पड़ते हैं। तो मुझे भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना है और बाकी के सारे काम भी करना है। सो जल्दी से जितनी जल्दी खाना बना लूँ, काम कर लूँ, कभी हो तो वो जब तक काम कर रहे हैं मैं उतना थोड़ा सा खाना पीना बना लेती हूँ। फिर तो चलिए इसी के साथ साथ खाना भी बनेगा और उस टाइम में आपसे बातें भी कर लूँगी। तो चलिए आते हैं भिंडी की सब्ज़ी। मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, जो कि बात करते करते बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। डालेंगे हम इसके अंदर प्याज, जो मैंने बारीक बारीक लंबी लंबी काट ली है, ये देखिए। बारीक भिंडी में क्या तो आप पीस के मसाला प्रेफर करते हो, आपको जैसे मतलब जैसे आपकी चॉइस कीजिए, आपको अच्छा लगता है वैसे आप पीस के मसाला भी डाल सकते हो। तो वो एकदम भिंडी से चिपक जाता है, तो मुझे अच्छा लगता है देखने में। लेकिन मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड तो हमेशा ऐसी भिंडी खाना पसंद करते हैं। मैं वैसे कभी कभी वो वाली बना लेती हूँ जिसमें मसाला पेस्ट होता है, हल्की भिंडी भी अच्छी लगती है। लेकिन मेरे हस्बैंड जो चाहते हैं वो ही चीज़ मैं बनाती हूँ, मैं उसके अलावा स्पेशल अपने लिए ले आ रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैं कुछ और खाऊँ, कुछ और खाए, तो मैं एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ जो उन्हें पसंद है, तो वो ऐसे भी नहीं खाते हैं। तो मैंने प्याज को बारीक पतला पतला काट लिया है। अब उसको मैंने कढ़ाई में डाल दी ताकि कोई नहीं फ्राई हो जाए। देखते हैं वो सही होता है। और भिंडी मैंने पहले से काट लिया, ये देखिए। पहले मैंने इसको अच्छे से धो के और छन्नी में रख दिया ताकि इसका पानी सूख जाए, वरना अगर ये भिंडी खा जाती है तो बहुत सोगी हो जाती है, चिप 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 करने लगती है। तो मैंने इसको पहले से धो के और अच्छे से पानी सुखा दिया था इसका, फिर मैंने इसको काटा ताकि इसका जो चिपचिपापन है ना वो निकल जाए। अगर हम इसे लेले में काटेंगे तो जो चिपचिपापन वो लेस रह जाती है, चिपक जाती है। चलिए अब उसमें जो बाकी जो बची बारीक हरी मिर्च है मैं उसको डाल देती हूँ।
बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, मेरा हाथ जल रहा है। जैसे मैंने नींबू का रस निकाल के रख लिया है, जो कि जैसे भिंडी तैयार हो जाएगी उसको ऊपर से डाल दूँगी, जिससे वो चिपचिपन नहीं, जो थोड़ा बहुत भी होगा वो नीचे से निकल जाता है और भिंडी के खिली खिली जाती है, जो अच्छी लगती है। और अगर चिपचिपन जाती है भिंडी पसंद नहीं आती है। मेरे घर में वैसे भिंडी मेरे हस्बैंड और मैं खा लेती हूँ, मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा कम थोड़ी सी खाते हैं, तो मुझे भिंडी पसंद ही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सिखाऊँ क्यों खाए, पर मैं जितने भी कोशिश करती हूँ हमेशा थोड़ा सा एक खा लेता है, दूसरा नहीं खाता, दूसरा खाता है, फिर पहले वाला नहीं खाता है, ऐसे करते हैं। और मेरी बिटिया सो चुकी है, और तो मैंने सोचा ये तो मेरी बिटिया उनको पक्का 100% वो मेरी साथ में तो खाना नहीं खा लूँगी। लेकिन नहीं, आगे तो सो चुके हैं तो लगता चलिए मैं बना लेती हूँ। गर्मी में आती थी, परेशान हो जाती बहुत ज़्यादा। चलिए हम इसमें बाकी के बच्चे जो मसाले हैं वो डाल देते हैं। चलिए देखिए मैंने भिंडी डाल दी है, मसाला फ्राई हो गया, प्याज सब फ्राई हो गया, मैंने इसमें भिंडी डाल दी। चलिए भिंडी तो मैंने तैयार कर दी, मैंने उसमें सारे मसाले डाल दिए, भिंडी डाल के मैंने उसको प्लेट से कवर कर दिया है, ताकि जो भाप से भिंडी जल्दी बन जाती है। इसमें पानी मैंने डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मैंने इसको ढक्कन से कवर कर दिया है ताकि लो फ्लेम में अच्छे से धीमे धीमे पकती है, तो उसी में ही हमारी भिंडी पक के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इससे भिंडी में मिनिमम कितना लगता है, 10 से 15 मिनट में बन जाती है। कभी कभी उससे भी कम लग जाता है, लेकिन 10 से 15 एक परफेक्ट टाइम है जो अच्छे से तैयार हो जाएगी आपकी। लास्ट में आपने बस नींबू का कागज डाल देना है, आपकी भिंडी तैयार। तो चलिए जब तक भिंडी बन रही है हम आटा गूँध देते हैं। तो मैं पहले पानी लेता हूँ, ये लीजिए हमारा पानी आ चुका है। अब मैं अपना आटा लेके आती हूँ, जो मैंने पहले से छान लिया था। क्योंकि मेरी बेटी पहले से बहुत ज़्यादा जिद कर रही थी, माँ चलो आटा रोटी बनाते हैं, मतलब बोल तो पाती ही है, लेकिन उसने थाली उठाई और आटा छान गई। तो मैंने कहा नहीं बेटा मैं छान लेती हूँ, मैंने छान के रख दिया था। मैंने जल्दी थोड़ा सा आराम से अपना टीवी देखने मुझे पता करूँगी, लेकिन आती घर में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। हमेशा से छोटे से मेरे साथ हमेशा से ही रहते हैं। मैं जब मेरी बेटी की बैठने लगते थे, बच्चा बैठने लगता है, तो कम से कम 1 साल का, तो वैसे 6 महीने में बच्चा बैठने लगता है, थोड़ा शादी से बात किया था। पर मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा गई थी। मेरी बेटी ने 1 साल प्रॉपर 1 साल लिया था अच्छे से बैठने में। तो मैं उसको यहीं पर रसोई में बिठाने करती थी, और छोटी थी तो मुझे ये जो हमारी स्लिप है यहाँ पर
मैं उसको यहीं पर लिटा के काम कर रही थी, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास और घर में कोई बड़ा था ही नहीं। तो हस्बैंड के साथ काम करना होता था और मेरी दुकान भी थी, मैं थोड़ी सी दुकान चलाया करती थी पहले। तो अभी तो फिलहाल के लिए हमने वो किराए पे दे दिया, पर पहले मैं दुकान चलाई थी। हमारा एक प्रोविजनल स्टोर था जिसमें जो राशन वगैरह होता है, चीज़ वगैरह, वो दुकान चलाती थी मैं। तो मेरे भी उसमें भी नहीं होता था, टाइम नहीं मिलता था, तो मैं बच्चे को खुद ही संभालती थी, सारे काम खुद ही करने पड़ते थे। और मेरे बेटे स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो बच्चे को संभालने के लिए कोई मिलता ही नहीं था, मैं उसमें अकेली। तो मैंने अपनी बेटी को नीचे स्लिप पे लिटा लिया करती थी, जब वो बैठी बैठी मैं उसे लिटा लिया करती थी नीचे। तो वो होता है ना, बच्चा माँ के पास रहता है तो आवाज़ सुन के खुश रहता है, तो थोड़ा सा मुस्लिम के लिए काम करती रहती थी मैं, बच्चे भी बात करते करते आ कर रही और फिर जैसे बैठने लायक हो गई थोड़ी सी, तो फिर मैं उसमें वहाँ बिठा दिया करती थी। फिर मैंने एक बगल में टेबल लगा दी छोटी सी, तो वहाँ पे आराम से वो खड़े होते हैं सब रोटी बनाने की जिद क्या करती थी। मतलब जैसे मैं रोटी यहाँ पे रख रहती थी तो कहती थी नहीं मम्मा मुझे भी चपला दो, मैं भी रोटी बनाऊँगी। तो मैंने उसको छोटे में बनाना चेक कर पर नहीं बनाना है तो बड़े वाले से ही बनाओ, छोटे से नहीं खाएगी। लगता माँ की परछाई होती है, तो जब जो मम्मी करेगी वो बेटियाँ करेगी। और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है, मैं खाना बनाऊँगी तो सारी चीज़ करेगी। पर ये है कि घर में सबसे परेशान करती हूँ, कोशिश करती हूँ सो जाए या टीवी वगैरह देखने में थोड़ी सी बिजी रहती है। तो वो जब तक टीवी देखती है मैं खाना बनाती हूँ, और जब उसका मन लगता है कि नहीं मम्मी आप खाना बना रही हो, मुझे भी मम्मी के साथ बना, मेरे पीछे पीछे चिपकी रही, तो जो मैं करूँगी मैं सारे काम करती हूँ। पहले मुझे लगता था कि मैं बेटी की परवरिश कैसे करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक सेफ्टी वाली बात थी ना बेटियों के साथ। लड़कों को तो इतना थोड़ा सा ही होता है, हाँ लड़के तो चलो पल जाते हैं ज़्यादा, उसकी देखभाल करने लड़के थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर लड़के को हर एक पॉइंट करके देखना पड़ता है, घर से लेके बाहर तक हर एक चीज़ में आपका फर्स्ट प्राइवेट होती है लड़की की देखभाल करना, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है उसके पीछे। तो आप बस ये बच्चे को प्रोटेक्ट रखना, उसको अच्छे से सिखाना पढ़ाना, ताकि वो बेहतर फ्यूचर के लिए रेडी हो सके, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे। आगे तो मेरी बेटी मैं सही से बोल नहीं पा रही, हम बस वेट ही कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से पहले उसका एडमिशन करा दे, ताकि वो स्कूल जाना स्टार्ट करें। टाइम से बच्चा पढ़ता है तो एज के अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई फिनिश हो जाती है टाइम से, और अगर लेट हो जाता है तो फ्यूचर बहुत ज़्यादा सही रहता है। बड़ी उम्र हो जाती है, पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वही वेट करना जल्दी से मेरी बेटी कॉलेज में खराब हो करवाने। मेरी बेटी का बर्थडे आने वाला है, मेरी बेटी का बर्थडे आएगा फरवरी में, 17 फरवरी तो मेरी बेटी का बर्थडे आता है, हम हमेशा उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब आने वाला देखा जाए कैसा बर्थडे बना सकते हैं हम, पॉसिबल की जैसे हो रही है। उसके पापा तो कोशिश करते हैं इसका बर्थडे बड़ी धूमधाम से बनाया जाए, तो मैं जब बच्ची बड़ी हो समझदार हो तो उसी बर्थडे मनाने कभी आता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है समझदार तो समझ सकता है कि मेरा बर्थडे मन रहा है, तो उससे मज़े आते हैं खेलने कूदने में। अभी जितनी ज़्यादा भीड़ होती है उतनी ज़्यादा देख के परेशान हो जाती है, उतनी खुशी नहीं मिलती, खुशी नहीं हो पाती है, मतलब मेरा बर्थडे है तो खुश हो इन्जॉय करें, वो चीज़ नहीं होती। कुछ छोटी होती है पूरे दिन मेरे साथ चिपकती है, और मैं कुछ काम कराने तो वो उसका रोने रोने में बताता है, तो मैं बोलती हूँ थोड़ी सी बड़ी समझदार तब अगर आप बड़ा हैप्पी बर्थडे मनवाते हैं उसका, तो उससे भी खुशी मिलेगी, वो उस पर सेलिब्रेट कर पाएगा अपने आप को इन्जॉय कर पाएगी अपने बर्थडे में। अब देखते हैं अभी उसका फर्क नहीं पड़ता कैसे मन पाता है, बड़ा छोटा जो भी है। पर हाँ सबसे पहले तो मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आएगा, सिर्फ का शुक्र 16 नवंबर में आया था, उसका
का बर्थडे आने वाला है तो उसका बर्थडे मनाया जाएगा। चलिए बातें करते करते ऑलमोस्ट में 8 भी हो चुका है, क्योंकि वीडियो में अगर अकेला छोड़ती हूँ तो किसी और काम लग जाती हूँ तो भूल जाती हूँ, और इसीलिए 10 मिनट की बात ही होती है। मेरे पास आधा लगे था, आटा भी भून लेती हूँ, सब्जी की भी देख रेख तो होती रहेगी। प्लीज़ मेरे ब्लॉग को अच्छे से देखा कीजिए, पूरा वॉच कीजिए, ये नहीं कि आप बस ये स्टार्ट किया और आपने बंद कर दिया। प्लीज़ पूरा देखिए कीजिए, और आपको इसमें कुछ अच्छा लगे तो जो कुछ ना अच्छा लगे तो कमेंट के ज़रिए बताइए मुझे, ताकि प्लीज़ जो भी नए लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हैं, प्लीज़, मेरा नाम ममता है, ममता महेश्वरी नाम का मैंने चैनल है मेरा, ममता महेश्वरी ब्लॉग। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, प्लीज़ दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको डेली ब्लॉग देती रहूँ, कुछ ना कुछ नया इंटरेस्टिंग लाती रहूँगी आपके लिए, जो आपको अच्छा लगेगा। और मैं हाउस वाइफ हूँ तो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा रुपये मेरा होता ही होता है, तो बाहर जाने का मौका बहुत ज़्यादा कम ही मिलता है, और जब मिलता है तो मेरे पास बच्चों की ज़्यादा मिल जाती है, तो कहाँ से वो बनाना तो मुश्किल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं नहीं मिलेगी, प्लीज़ इसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी और अच्छे से कनेक्ट करूँ। चलिए मेरा आटा बन चुका है, जल्दी ही सब्जी बन के नहीं। अब इसमें थोड़ी सी आगे बचा दूँ, मैं क्या सोच रही हूँ कि जब तक भिंडी तैयार हो रही है, मैं 2-3 रोटियाँ सेक लेती हूँ बच्चों को, तो बच्चों का भी खाना नहीं क्या होता है, मतलब हमेशा ऐसे पागल की आ जाती है। रोटी सेक बच्चों के लिए। डेली रूटीन होता है, सुबह स्कूल छोड़ बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, कोई रास्ते में बाजार से खाते हैं वो, तो उनके लिए नाश्ता अपने बनाओ, फिर उनकी हेल्प करवानी आती है, फिर खाना बनाने में कभी कभी काम नहीं होता है तो जल्दी खाना बन जाता है, 12 बजे तक बनाना तो कुछ खाना बन जाता है, काम नहीं होता है। और अगर हस्बैंड के साथ काम करना उनके साथ टाइम नहीं करता है तो 1 या 2 बज जाते हैं, स्कूल से बच्चे आते हैं तब तक रेडी हो ही पाता है।
अब ये सर्दियाँ आ रही है, सर्दी में तो दिन ऐसे छूटे रहेंगे, तब तो हमारा काम और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको उनके बजा के हम बहुत ज़्यादा साफ सफाई छाटा छुटी होती है, बहुत ज़्यादा मेरे को काम लगा रहा। और पूरी सर्दी सुखानी पड़ती है, अदरक देखना बहुत ज़्यादा। उसके बाद दिन इतने छोटे रहते हैं, खाना बनाना, नहाना धोना, और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब पूरा दिन आप ये समझिए कि टाइम मिलता ही नहीं है। पर मैं आपसे बात करूँ कि कुछ भी हो, कैसे भी जब भी टाइम मिलता है, सुबह शाम को आपसे बात जरूर करिए। आपसे बात की ना मेरा तो काफ़ी होता, इसलिए मैंने तो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा मान लिया। क्या आपने मुझे और मेरी फैमिली का हिस्सा बनाया? प्लीज़ ये मैं तभी मानूँगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइब चाहिए, तब मैं मानूँगी कि आपने मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया। नहीं तो मुझे यही लगता है कि आप लोगों ने मुझे प्यार देते, आप लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती और आप मुझे प्यार देना नहीं चाहते, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपसे नाराज़ हूँ। प्लीज़ मुझे कम से कम 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए, मेरे चैनल को 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। प्लीज़ मुझे ये दिखा दीजिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आप मेरा अपडेट देखना चाहते हैं। प्लीज़ चलिए रात बाद मेरी रोटियाँ भी सीख गई, 2-3 रोटियाँ सीख लेती हूँ, मुझे ज़्यादा खाना ज़्यादा नहीं खाना खाती हूँ। मन मतलब अगर मूड पर डिपेंड करता है, अगर आपको दोपहर को खाना नहीं खाया तो मैं रात में खाना खाती हूँ, तो वैसे शाम मन ही नहीं करता खाना खाने को, मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं करा। बच्चों को भी खाना बना दिया, बाद में देखेंगे अगर मन करेगा तो बना लेंगे। लगा के रोटी वो पेन से जाती है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मैं उसको प्लेट में कर लेती हूँ। पहले खुद ही उठा रहा है फिर खुद ही सुला रहा है। वाह रे ये देखो। हेलो गाइस, हेलो गाइस। चलिए मेरा खाना बन गया, प्लेटिंग भी कर दी, खा रहा हूँ अभी। ये हमारी भिंडी रोटी कैसी बनी। चलिए मेरी भिंडी रोटी तैयार हो चुकी है और मैंने बच्चों को खाना दे दिया। आप देख के बताइए कि मेरी भिंडी की सब्ज़ी आपको कैसी लगी। और अब हम लोग खाना पीना खिला देते हैं बच्चों को। तो अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले ब्लॉग में। आप प्लीज़ अपने चैनल ममता महेश्वरी ब्लॉग को देखते रहिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग। टेक केयर, बाय।